आदाब सत श्री अकाल। कैसे आप सब? मेरा नाम है मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा वेट लॉस या फिर फैट लॉस के ऊपर। देखिए, अमूमन क्या होता है कि मतलब जो वेट लॉस करने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ दिन जिम जाते हैं। जिम जाने के बाद क्या होता है कि शुरुआत में तो उनको रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद होता क्या है कि आपको रिजल्ट्स आने बंद हो जाते हैं। रिजल्ट्स आने बंद होने की वजह से क्या होता है कि आप जिम को कंटिन्यू नहीं करते हैं, आप जिम को छोड़ देते हो। जिम छोड़ने की वजह से आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मतलब मैं मुझसे ये नहीं हो पाएगा या फिर मेरे से वेट लॉस नहीं हो पाएगा। ख़ासकर मेरी जो फीमेल्स होती है, जो वुमेन्स होती है, उनको ये मतलब गलतफहमी बहुत होती है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मतलब वुमेन्स के ऊपर है जो कि वेट लॉस करना चाहती है जिम में जाकर, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो मतलब रिजल्ट्स उनके नहीं आ पा रहे। तो आप कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनमें से मैं 5 गलतियाँ आपके लिए पिक करा है मैंने। आई होप ये आपसे रिलेट करेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो मतलब जो रीज़न है वो है आपका बी इन ए कैलोरी डिफिसिट। कैलोरी डिफिसिट का मतलब ये होता है कि अगर पर डे आपको 2200 कैलोरी या फिर 2000 कैलोरी आपको पर डे कंज्यूम करना है, तो अपने कैलोरी इंटेक से आपको डेली आपको कम कैलोरी को कंज्यूम करना होगा। सपोज़ अगर आप 2000 कैलोरी लेते हो तो आपको 1500, 1600, ज़्यादा से ज़्यादा 1800 आपको कैलोरी मतलब कंज्यूम करना है। उससे क्या होगा कि आप अगर कैलोरी कम लोगे तो धीरे धीरे आपका है पर डे का 100-200 कैलोरी आपका कम होते जाएगा, जिससे क्या होगा आपका जो वेट होगा वो मतलब महीने भर में मतलब वो कम होने लगेगा। लेकिन आप गलती क्या करते हो कि आप कैलोरी पे फोकस नहीं करते हो, डाइट पे फोकस नहीं करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट पे फोकस करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप वर्कआउट जा रहे होते हो, सब कुछ कर रहे होते हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, आपको कैलोरी डिफिसिट रहना ही रहना है। आपको पर डे का जो कैलोरी का इंटेक है आपकी बॉडी के लिए, उससे आपको कम लेना है पर डे, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे, वरना रिजल्ट्स नहीं आएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 to 5 डेज, और कार्डियो आपको कम करना है। देखिए, होता क्या है कि जो हमारी फीमेल्स होती है, हर जिम में अमूमन क्या होता है कि जो कार्डियो का जो चार्ज होता है वो अलग से लिया जाता है। सपोज़ अगर आप मेंबरशिप का जो चार्ज है वो 500 रुपये महीने का है, तो 500 रुपये आपको ऊपर से कार्डियो का भी चार्ज लिया जाता है। कार्डियो से मेरा मतलब ये होता है कि जो भी आप स्किपिंग, रनिंग, ट्रेडमिल या फिर जितने भी वेट लॉस के लिए जो भी आपके एक्सरसाइजेज होते हैं, जो मशीन्स पे होते हैं, उनके जो चार्जेस होते हैं वो अलग से लिए जाते हैं हर जिम में, क्योंकि वो बिजली से चलते हैं, जिनका बिजली बिल अलग से आता है, जिसकी वजह से उनके जो चार्जेस है वो अलग से लिए जाते हैं। तो होता क्या है कि आप ज़्यादा फोकस मतलब उन्हीं सब चीज़ों पे कर देते हो, आप कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करते हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये होता है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको कंपाउंड एक्सरसाइज करना है, चेस्ट, बैक, मतलब शोल्डर, इन सब की एक्सरसाइज को आपको आपके डेली रूटीन में आपको इंक्लूड करना होगा। आपको कंपाउंड मूवमेंट को परफॉर्म करना होगा। डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, आपको 3 से 5 दिन का एक्सरसाइज आपको करना ही करना है। और कार्डियो आपको कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 आप कार्डियो करो। होता क्या है कि आप एक्सरसाइज पहले आते हो, आप पहले कार्डियो करते हो, उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए आप में उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, या फिर उतनी आपके मतलब बॉडी थक सी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है उसको आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हो। क्या कि आपके माइंड में भी ये बैठा दिया गया है कि आपका जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियो से होगा, ट्रेडमिल पे दौड़ने से होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक समय तक सही है, जब शुरुआती दिनों में तो ये आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो बिल्कुल बंद से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि कार्डियो का एक लिमिट पीरियड होता है, ठीक है। आपकी जो बॉडी है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 से आधा घंटा तक कार्डियो कर सकते हो। उसके बाद आप कार्डियो चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी के लिए उतना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कार्डियो जब आप करते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट होती है वो फास्ट हो जाती है, और हार्ट बीट को आप चाह के भी मतलब अगर मान लीजिए अगर इस स्पीड से अगर हार्ट बीट जा रही है तो आप इस स्पीड पे नहीं लेके जा सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर लो, उसके लिए आप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है कि सपोज अगर आज 5 kg का आप वजन मार रहे हो, तो धीरे धीरे आप 10 पे जाओगे, 15 पे जाओगे, 20 पे जाओगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट होने की वजह से क्या होगा कि आपको रिजल्ट्स भी आएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आपको ज़्यादा तवज्जो देना है, कार्डियो के मतलब कार्डियो को आपको कम तवज्जो देना है। ज़्यादा फोकस आपको कंपाउंड मूवमेंट पे, अपने मतलब बॉडी वर्कआउट पे ज़्यादा ध्यान देना है। बॉडी वर्कआउट में भी आप मेरे सजेशन से आप करोगे कि एक दिन में 2 एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि आपको कैलोरीज को बर्न करना है। आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप करते क्या हो, आप एक ही दिन एक्सरसाइज मतलब एक दिन का एक बॉडी पार्ट का एक दिन एक्सरसाइज करते हो, चेस्ट, बैक, ऐसे, तो इससे आपको फ़ायदे नहीं होंगे। तो मेरी राय आपको ये है कि आप एक दिन में 2 एक्सरसाइज करें।
तीसरा जो मेरा पॉइंट होगा वो होगा गेट एनफ स्लीप। देखिए आपको एटलीस्ट कम से कम 7 से 9 घंटे का नींद आपको लेना ही लेना है, क्योंकि खासकर जो हमारी जो लेडीज़ होती है वो गलतियाँ क्या करती है कि खासकर जो हाउस वाइफ जो होती है वो दिन में सो लेती है, क्योंकि वो सुबह में उनको जल्दी उठना होता है, उनको काम करना होता है, जिस वजह से क्या होता है दिन होते हो तो वो थक से जाती है और दिन में वो सो लेती है 1-2 घंटे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको रात को नींद नहीं आती, आप रात से लेट से सोते हो। रात में लेट से सोने की वजह से क्या होता है, जो आपका बॉडी जो मसल्स आप जो एक्सरसाइज के दौरान जो डैमेज करते हो उसको सही तरीके से वो रिपेयर नहीं हो पाती, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है तो वो सही तरीके से इम्प्रूव नहीं कर पाता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी लेट हो जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं। तो आपका अच्छा तरीके से सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स को रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है सोने के दौरान, क्योंकि हमारी जो मसल्स होती है उसी दौरान वो रिपेयर होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, आपको 7 से 9 घंटे का नींद ज़रूर लेना है, ठीक है। आप जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, और दिन में मेरे हिसाब से आप ना सो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा अवॉइड जंक फूड। जंक फूड्स का मेरा मतलब ये है कि आपको प्रोसेस फूड, पैकेट फूड, शुगर फूड, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, समोसे, मतलब जितने भी जो ऑयली चीज़ है उनको आपको छोड़ना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपसे ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती, क्योंकि क्रेविंग सभी को है, सबको मतलब कुछ ना कुछ खाने की मतलब क्रेविंग होती है। जिनके 6 पैक चाहिए उनका जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं उनसे आप जाके पूछो कि वो किस तरीके से अपने डाइट को मेंटेन करते हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ बॉयल पे ज़िंदा होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि उनकी फिज़िक इतनी अच्छी होती है। आप किसी भी फिटनेस मॉडल को देख लो, कोई भी सेलिब्रिटी को देख लो, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने डाइट पे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, आप उसको देख लो, आप खुद समझ जाओ कि वो इतनी अच्छी फिगर जो उन्होंने मेंटेन करके रखी हो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब जंक फूड को अवॉइड करके मतलब मेंटेन कर रखी। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे, आपको इन सब चीज़ों का मतलब कंज्यूम नहीं करना। अगर आपको ये सब चीज़ें अगर कंज्यूम करना भी है तो एक दिन का आप चीट डे ले लो, 10 से 15 दिन में आप एक दिन का चीट डे को प्लान करो और उस दिन आप जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। चीट डे का मतलब ये नहीं होता है कि आप 15 दिन का जो भी मतलब जंक फूड कंज्यूम करते थे वो एक ही दिन में कंज्यूम कर लो। तो उसको अपने हिसाब से, अपने बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको रूटीन बनाओ और उस हिसाब से जंक फूड को कंज्यूम करो। क्रेविंग हर किसी के होती है और आपको इसको मतलब बिल्कुल ही बंद करना वे किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो पांचवा जो मेरा पॉइंट होगा वो होगा आपको पेशेंस, ठीक है। आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको पेशेंस बहुत रखना होगा, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि आपको बहुत सारे मतलब यूट्यूबर मिल जाएंगे या फिर यूट्यूब में आपको वीडियो देखने को मिलता होगा कि कोई आपको 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में वज़न कम कर रहा है, आप ये ले लो वो ले लो। देखो आप खुद सोचो, आप पढ़े लिखो, आपको ही पता होगा कि अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी मोटा इंसान मोटा नहीं होता। हर किसी को चाहिए आज के डेट में अच्छी फिगर, अच्छा दिखना हर कोई चाहता है, लेकिन ये प्रॉब्लम वही समझ पाएंगे जो इस मतलब प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। जो मोटे होते हैं उनको पता है कि मतलब मोटा होना उनके लिए कितना दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो आप इस बात का आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप जिम जा रहे हो तो नो डाउट आपको शुरुआती दिनों में जो हमारी फीमेल की बॉडी होती है उतनी एक्टिविटी होती नहीं है, उनमें उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती नहीं है, जिस दौरान क्या होता है कि जब शुरुआत में वो जिम जाते हैं तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी आते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप 30+ हो, 35+ हो, 40+ हो, 50+ है तो आपको जो रिजल्ट्स होंगे वो टीनेजर की अपेक्षा आपको कम आएंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि मतलब उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके नहीं आ रहे, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रेस्पॉन्स करती है, ठीक है। और ख़ासकर आपकी फ़ीमेल बॉडी है तो आपकी बॉडी तो और लेट से रेस्पॉन्स करेगी मेल बॉडी के हिसाब से, क्योंकि मेल बॉडी कहीं ना कहीं मतलब वो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल एक्टिविटी में थोड़े बहुत होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि वो मतलब जल्दी से एडॉप्ट कर लेती है उनकी बॉडी। लेकिन फीमेल की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल इन सब चीज़ों के लिए नहीं होती है, उन्होंने पहले ये सब चीज़ करा नहीं होता है, तो उनको टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको जो रिजल्ट्स होंगे वो टाइम लगेगा। अगर आइडियल 1 से 2 मतलब एक महीने में अगर 1 से 2 kg अगर वज़न कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये काफ़ी आपके लिए आइडियल है, ठीक है। ये आपका मतलब बिल्कुल आपका सब कुछ सही चल रहा है। तो इस बात पे नहीं रखना है कि आपको 4 से 5 kg 10 kg, ये एक हेल्दी रूटीन है। आप इसको मतलब 1 से 2 kg अगर आपका वज़न कम हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये थे मेरे 5 पॉइंट। आई होप ये 5 पॉइंट आपसे रिलेट करेंगे। अगर आप मतलब रिलेट करेंगे तो आप इस पर वर्क करिए, ठीक है। अगर वर्क करने के बाद अगर आप अपनी जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करिए।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।